ईरान के अल बुर्ज पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी, जहां पर लकड़ी का एक पुराना घर और उसमें एक बुजुर्ग मौलवी तन्हा रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही मौलवी घर से बाहर निकला, उसने देखा कि उसके सामने एक नहायत खूबसूरत और जवान लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे बहुत खौफनाक गहरी खाई थी। ये मंजर इतना चौंका देने वाला था कि मौलवी बेइख्तियार उसकी तरफ लपका। अभी वो लड़की नीचे छलांग लगाने ही वाली थी कि मौलवी ने पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने जोर से मौलवी को धक्का दिया और गुस्से से बोली, तुमने मुझे रोकने की जुर्रत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? वो फिर से आगे की तरफ भागी, जैसे अभी छलांग लगा देगी। मौलवी ने दोबारा दौड़कर और भी जोर से उसका हाथ थाम लिया। लड़की ने भरपूर कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर मौलवी ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग मौलवी ने नरमी से कहा, आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा शोहर लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास न कोई ठिकाना है न सहारा। मौलवी कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, फिर उसकी कलाई थाम कर कहा, चलो मेरे साथ। लड़की घबरा कर बोली, कहाँ? मौलवी बस इतना ही बोला, चलो तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े कुछ कहे बगैर ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। लड़की बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। लेकिन मौलवी खामोश रहा, बस उसका हाथ थामे चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद वो अपने लकड़ी के घर के दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर लेकर जाने लगा। लड़की बोली, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मौलवी ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। लड़की घबरा गई और जोर से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मौलवी खामोश रहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर बंद क्यों किया है और अब कहाँ जा रहे हो? मौलवी ने कुछ नहीं सुना और उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर के अंदर अकेली थी। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई ना था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी तो देखा मौलवी अंदर दाखिल हो रहा है। लड़की ने गुस्से से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पूरा दिन कैद करके कहाँ चले जाते हो? मौलवी उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे पास रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कुछ और चल रहा हो। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है। तुम मुझ पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? मौलवी ने नरमी से बातें करके लड़की को यकीन दिला दिया। वो लड़की जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी है, जिसका कोई सहारा नहीं है, अब वहां रुकने पर राजी हो गई। मौलवी ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहाँ सो जाओ। लड़की लेट गई और सो गई। मौलवी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और कितनी टूटी हुई। सुबह हुई तो मौलवी लड़की के पास गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक लड़की की आंख खुली तो उसने झट से अपनी चादर दुरुस्त की और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? यहाँ मेरे करीब क्या करने आए हो? मौलवी ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। तब मौलवी दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकला और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा कर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से चिल्लाने लगी, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? क्या मसला है? लेकिन मौलवी ने कोई जवाब न दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। लड़की पीछे से दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, ऊंची आवाज में बोलती रही, मगर मौलवी तो जा चुका था। दिन ढल गया, रात छा गई। लड़की घर में अकेली, खौफजदा, खामोश बैठी रही। अचानक फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की दौड़ती हुई गई और देखा मौलवी घर में दाखिल हो रहा था। लड़की ने गुस्से से कहा, तुम ये क्या करते हो? मुझे दिन भर कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। मौलवी चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला,
कहीं नहीं, बस एक काम रह गया था, उसे मुकम्मल करने गया था। लड़की ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कौन सा काम? मौलवी ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सोता हूँ। लड़की सोचती रही मगर कुछ कहे बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई। मौलवी भी लेट गया मगर नींद ना आई। रात के वक्त मौलवी उठा, आहिस्ता से लड़की के पास आया, काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़की ने करवट बदली, मौलवी भागकर अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट गया। मौलवी बुड़बुड़ाया, कल इसे अपने साथ पहाड़ की चोटी पर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह हुई, मौलवी लड़की के पास गया और उसके बालों में उंगली फेरते हुए कहा, सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलवी उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रह रह कर बोर हो गई हो, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर चलते हैं घूमने। इससे पहले कि लड़की कुछ बात कह पाती, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की जानिब चल पड़ा। वो दोनों बहुत देर तक चलते रहे। आकर उसी ऊंची चोटी पर पहुंच गए जहां वो लड़की पहली बार खड़ी थी। जब वो दोनों उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो मौलवी ने लड़की से कहा, तुम यहाँ ज़मीन पर लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। लड़की ने हैरत से पूछा, कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ लेटने का क्यों कह रहे हो? मौलवी ने बात टालते हुए कहा, तुम बहुत थक गई हो, बस इसीलिए कहा है कि थोड़ा आराम कर लो, सीधी ज़मीन पर लेट जाओ और हाथ पांव अपने फैला लो। लड़की को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन डरते डरते वो ज़मीन पर लेट गई। मौलवी ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। लड़की ने कहा, क्यों बंद करूं? मौलवी बोला, कहा ना बंद करो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीं। मौलवी चुपचाप उसके करीब आया, उसके पास बैठ गया और काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। लड़की आंखें बंद किए हुए पड़ी रही। मौलवी चुपके से वहां से उठा और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगा और अपने घर जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को लगा कि काफ़ी वक्त हो गया है और कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहाँ कोई भी न था। लड़की ने मौलवी को बहुत आवाज़ें दी और पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रह गई। रात होने लगी, अंधेरा गहरा होता जा रहा था और लड़की डरी सहमी मौलवी का इंतज़ार करती रही। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा। मौलवी दोबारा पहाड़ पर चढ़ रहा था और सीधा उसी की जानिब आ रहा था। जब मौलवी उसके करीब पहुंचा तो लड़की गुस्से से बिफर गई। वो चीख कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? कभी तुम मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर ज़मीन पर लिटा देते हो। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी खामोश रहा, बस उसे गौर से देखता रहा। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दोबारा घर की तरफ चलने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी ने कहा, जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। ये मौलवी हर रोज़ अजीब हरकतें क्यों करता है? कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं? ये मुझसे चाहता क्या है? इन्हीं ख्यालों में वो नींद की आगोश में चली गई। मौलवी भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। लेकिन रात को लड़की को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आ खड़ा है। उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो देखा मौलवी उसके सरहाने खड़ा है। मौलवी खामोशी से उसे तक रहा था। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस सोने का ड्रामा करती रही और चुपचाप सब कुछ देखती रही। सुबह हुई तो मौलवी लड़की के पास आया और उसे जगाया। लड़की उठ गई। मौलवी ने कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। लड़की जो पहले बहुत डरी हुई थी और जैसे जैसे उसे मौलवी की हरकत पर शक हो रहा था, उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मौलवी ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दोबारा उसी पहाड़ की तरफ बढ़ गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मौलवी ने कहा, यहाँ उल्टा लेट जाओ। लड़की गुस्से से चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी सीधा लेटने को कहते हो, कभी उल्टा, कभी घर में बंद कर देते हो, कभी अकेला छोड़ देते हो। मौलवी सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा ना यहाँ लेट जाओ। लड़की बोली, मैं हरगिज़ नहीं लेटूंगी, तुम मुझे पागल लगते हो, ये क्या तमाशा है?
मौलवी बोला, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, बस मेरी आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की चीखी, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है ये। मौलवी ने कहा, यह भी एक राज है जो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो तुम्हारे लिए ही बेहतर है। लड़की हैरत से उसकी बातें सुनती रही, फिर थक हार कर बोली, चलो क्या कर सकती हूँ, ये बात भी मान लेती हूँ। लड़की पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने फिर से कहा, अपने हाथ पांव सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर वो खुद उसके पास आकर बैठ गया और कुछ पढ़ा। लड़की पर फूंक मारी, फिर उसने कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखना। लड़की बोली, अब क्या करने लगे हो? क्यों ना मैं आंखें खोल लूं? मौलवी बोला, नहीं, आंखें नहीं खोलनी। लड़की आंखें बंद किए उस पहाड़ की चोटी पर खड़ी हो गई। मौलवी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गया और अपने घर जाकर बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक लड़की आंखें बंद किए खड़ी रही। फिर उसने आवाज़ लगाई, कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब ना आया। लड़की ने आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो गुस्से से चीखी, ये मौलवी ठीक नहीं है, मैंने उस पर यकीन क्यों किया? मुझे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत ही पागल है, पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। वो गुस्से और उलझन में वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतज़ार करने लगी। रात हो गई थी। मौलवी पहाड़ की उसी चोटी पर दोबारा चढ़ा और लड़की के पास पहुंच गया। लड़की ने उसे देखा और गुस्से में कहा, तुम मुझे फिर से यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे, आखिर मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? मौलवी कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे, 2 दिन तुमने गुजारे, अब तीसरी और आखिरी रात है। आज की रात हमें यहीं इसी पहाड़ पर इकट्ठे गुजारना होगी। लड़की हैरान होकर बोली, क्यों? मैं तुम्हारे साथ इस पहाड़ पर रात क्यों गुजारूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये सब क्या है? क्या इरादा है तुम्हारा? मौलवी संजीदगी से बोला, बस आखिरी रात अगर तुमने यहाँ साथ गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। लड़की बोली, क्या ठीक हो जाएगा? मौलवी कुछ ना बोला, बस उसे देखता रहा। तुम बताते क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब मुझे रात के वक्त इस पहाड़ की चोटी पर रोक कर आखिर क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? मौलवी पुरस्कार लहजे में बोला, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़की जो पहले ही मौलवी की रोज नई बातों और अजीब हरकतों से तंग आ चुकी थी, गुस्से से बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार रही हूँ, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। अब मजीद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलवी बोला, ठीक है, लेकिन आज की रात तो गुजारो। अगर तुमने आज की रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की हैरत से, ये क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना? मौलवी बोला, रात को तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर मौलवी ने कहा, अब जैसे मैं ज़मीन पर लेट रहा हूँ तुम भी वैसे ही लेट जाओ। मौलवी ज़मीन पर लेट गया, लड़की भी लेट गई। मौलवी बोला, आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने आंखें बंद की और सो गई। मौलवी भी सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने को था, मौलवी ने लड़की पर कुछ पढ़ा और फूंका और फिर उसे जगाया और कहा, उठ जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखना। लड़की गुस्से में चिल्लाई, ये क्या नया पागलपन है? क्या तुम फिर मुझे छोड़कर जा रहे हो? अब आंखें बंद नहीं करूंगी, पहले 2 बार की हैं और तुम गायब हो गए थे। मौलवी बोला, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम आंखें बंद ही रखना। लड़की जो अब थक चुकी थी बेजारी से बोली, अच्छा चले ठीक है। उसने आंखें बंद की। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से आकर उसे जकड़ लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। पहाड़ की उस बुलंद चोटी पर सिवाय मौलवी और लड़की के कोई ना था। वो लड़की समझ गई कि ये मौलवी ही है। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो चीखी, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? फिर उसने झटके से खुद को आज़ाद किया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वो बुजुर्ग मौलवी नहीं था बल्कि एक नौजवान मर्द खड़ा था। लड़की दंग रह गई। लड़की चीखते हुए, ये तो मेरा शौहर है। वो दौड़ती हुई नौजवान के गले से लिपट गई। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चले गए थे तुम? उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो बार बार गले लगती रही और रोती रही। फिर अचानक इर्द गिर्द देखा और बोली, वो बुजुर्ग मौलवी कहाँ गया?
क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहाँ लेकर आया? नौजवान खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, फिर नरमी से उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर आ गया जहाँ मौलवी रहा करता था। लड़की बोली, ये तो वही मौलवी का घर है। शोहर, हाँ, लेकिन पहले तुम बताओ वो मौलवी कैसा इंसान था? लड़की बोली, पता नहीं अच्छा था या बुरा, लेकिन बहुत अजीब व गरीब हरकतें करता था। शोहर बोला, किसी को जाने बगैर बुरा नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि इसके पीछे कोई राज या मजबूरी हो। लड़की बोली, हाँ, मगर कैसी मजबूरी? शोहर बोला, याद है एक दिन तुम उस चोटी से कूद कर जान देने आई थी, फिर उसी मौलवी ने तुम्हें बचाया, तुम्हें घर लाया और फिर तुम पर रात भर पढ़ कर कुछ फूंकता रहा। कभी वो गायब हो जाता, तुम्हें कैद कर देता, कभी पहाड़ पर ले जाकर चट्टानों पर लेटा देता। लड़की हैरान होकर बोली, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? ये सब तो मेरे साथ हुआ है। शोहर, मुझे सब मालूम है, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ बताऊं, क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं कहाँ चला गया था? लड़की, हाँ, तुम कहाँ थे? शोहर बोला, याद है जिस दिन मैं घर से निकला था और फिर कभी वापस ना आया, उसी दिन मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत पुरइसरार लग रही थी। उसने कहा, मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो आम लड़की ना थी। मैंने जब इनकार किया तो उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी और मैं एक पल में नौजवान से बूढ़ा बन गया। फिर मैं घर की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर सोचा, तुम मुझे इस हालत में पहचान नहीं पाओगी और एक बूढ़े की सूरत में मैं कैसे तुम्हारा सामना करता। तो मैं वापस पलट गया उसी जगह जहां पर वो लड़की मिली थी, मगर वो फिर कहीं नजर नहीं आई। फिर रास्ते में एक बुजुर्ग पीर मिले, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ये काला जादू है, मगर नेक नियति और सच्चाई के आगे ये जादू भी ठहर नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, किसी सुनसान जगह अकेले रहो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंची और तुम हर रात उस पर कुछ दुआएं पढ़कर फूंको, तो एक दिन वो तुम्हें गले से लगा लेगी और वही लम्हा होगा जब तुम्हारा जादू टूट जाएगा। और ये सब मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैं तुम्हें मौलवी की शक्ल में मिला था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, क्या वो बुजुर्ग मौलवी तुम ही थे? शोहर, हाँ, वो मौलवी मैं ही था। लड़की दौड़कर अपने शोहर से लिपट गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। शोहर बोला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये सब एक राज था जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, लेकिन तुमने जो निभाया वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी बीवी हो। दोनों मुस्कुराते हैं। अब बताओ वो बुजुर्ग मौलवी कैसा था? लड़की हंसते हुए बोली, वो बुजुर्ग मौलवी बहुत अच्छे इंसान थे। यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया, क्योंकि सच्चे दिल और नेक नीयत पर जादू असर नहीं करता, न फरेब। जैसा कि बुजुर्ग पीर ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं ठहरता। कभी किसी के हाल को देखकर फैसला ना करो, हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। वो मौलवी जिसे लड़की ने इब्तदा में शक की निगाह से देखा, वही उसका खोया हुआ शोहर निकला। कभी किसी के सलूक या हालात को समझे बगैर राय कायम ना करो। हर आजमाइश के पीछे कुदरत की तरफ से एक राज, एक मसलहत छुपी होती है। दुख, तकलीफ और तन्हाई कभी कभी बहुत बड़ी खुशी का दरवाज़ा होते हैं। यकीनन एक सच्ची कहानी में एक पैगाम छुपा होता है। ये थी हमारी आज की सबक आमोज़ कहानी। आज की इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा और ये कहानी आपको कैसी लगी है? दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जाते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।